अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। कल हमने साइंस की ब्रांचेस को साइंस के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी और हमने पढ़ा था उसके बायोलॉजी के बारे में थोड़ा देखा था। बायोलॉजी की जो मेजर ब्रांचेस हैं वो पढ़ी थी, जो कि जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। आज हमने देखनी है बायोलॉजी की सब ब्रांचेस। बायोलॉजी की जो सब ब्रांचेस हैं उसमें सबसे पहले आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच है सब ब्रांचेस में। इसमें जो वर्ड मॉर्फो है इसका मीनिंग है स्ट्रक्चर या शेप, और लॉजी मीन्स स्टडी। मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर मतलब किसी चीज़ की साख्त, किसी चीज़ के स्ट्रक्चर पढ़ना, उसके बॉडी के बारे में पढ़ना। बायोलॉजी की भी ये सब ब्रांच है। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ होती है और लाइफ में आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है। जैसा कि इसकी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसा कि अब ये मेरा हैंड है, इसके बारे में अगर मैं पढ़ूँ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी फिंगर्स की शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है, ये सब कुछ इसके बारे में पढ़ना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ माय हैंड्स। मेरे हाथों के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, मेरे हाथों की शेप को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स हैं, जो कि है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल का आपको पता है मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर वाली, इंटरनल का मतलब होता है अंदर वाली। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बाहर वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और इंटरनल में हम अंदर वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाता है उसका कलर आ जाता है, उसकी शेप आ जाती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके अंदर की चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स के इसमें वेन, जैसे अब मेरा हैंड है, इसमें वेन्स हैं। वेन्स की अगर मैं हैंड की वेन्स की स्टडी करूँ, वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें कितनी वेन्स हैं, कौन सी वेन क्या फंक्शन करती है, ये सब हाथ के अंदर पढ़ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। आगे हम देखते हैं बायोलॉजी की सेकंड सब ब्रांच, जो कि है एनाटॉमी। एनाटॉमी में जो वर्ड है एना, इसका मीन्स है इंटरनल। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसा कि ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी था, इसको हम कह सकते हैं एनाटॉमी इज़ द सेकंड नेम ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में भी हम किसी पार्ट के अंदर की स्टडी करते हैं, उसके अंदर की चीज़ों की। एनाटॉमी में भी हम अंदर की स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। आगे थर्ड देखते हैं। थर्ड सब ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो वर्ड हिस्टो है, इसका मीनिंग है टिश्यू, और लोगों का मेन स्टडी है, मैंने आपको बताया। हिस्टोलॉजी से पहले हम देखते हैं सेल बायोलॉजी देखते हैं। मैं इसका बताती हूँ पहले, जो कि फोर्थ ब्रांच है, फोर्थ सब ब्रांच। सेल बायोलॉजी में सेल होता है यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मीन्स मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बुनियाद है वो सेल है, ठीक हो गया। और सेल बायोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी में जो चीज़ें आ जाती हैं वो हैं सेल का फंक्शन,
सेल के अंदर जो उसकी मशीनरी है, जैसा कि उसके अंदर की जो मशीनरी सेल के अंदर की, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस। वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना देख लें कि जो सेल की मशीनरी उसके अंदर होती है उन्हें हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। सेल के फंक्शन की स्टडी, उसके ऑर्गेनेलिस की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। और एक इसमें जो और चीज़ आ जाती है वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की स्टडी भी हम सेल बायोलॉजी में ही करते हैं। सेल डिवीज़न का मतलब है एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा साइकिल होता है जिसमें जो एक सेल है वो 2 सिमिलर सेल्स में डिवाइड होता है। इस पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम के थ्रू ये एक सेल 2 सिमिलर सेल्स में डिवाइड होता है, उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। उसकी स्टडी भी सेल बायोलॉजी में होती है। और सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब हम हिस्टोलॉजी की तरफ आते हैं। जो सिमिलर सेल्स हैं मिलके आपस में मिलते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं। आपस में मिलके सिमिलर फंक्शन करते हैं और जो मिलके स्ट्रक्चर बनता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। और इस जो टिश्यू जो सिमिलर सेल्स मिलके बनाते हैं उसकी स्टडी हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हिस्टो मीन्स टिश्यू। आगे ना अब इन दोनों की समझ क्लियर है। आगे हम देखते हैं 5th ब्रांच। 5th सब ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखते हैं। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते, फिजियोलॉजी का में जो वर्ड फिजियो है इसका मीन्स है फंक्शन या वर्किंग किसी चीज़ की। इसमें हम देखते हैं, फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं, बॉडी के पार्ट्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स की स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन और वर्किंग की स्टडी फिजियोलॉजी में आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजियो मीन्स फंक्शन और वर्किंग। इनके बॉडी पार्ट्स के फंक्शन और वर्किंग की स्टडी को हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की फंक्शन और वर्किंग को हम सॉरी मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जो फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वो फंक्शंस हैं, ठीक है। फिजियो का मीन्स है फंक्शन या वर्किंग, लॉजी मीन्स स्टडी। ये तो मैंने ऊपर आपको हर ब्रांच में बताया। और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन और वर्किंग की स्टडी है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। क्लियर। अब आज के लिए ये 5 सब ब्रांचेस काफ़ी हैं। वैसे इसकी और काफ़ी ब्रांचेस हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।